Hello friends, on 2nd August 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर announced that he is going to launch a cashless and contactless digital coupon system called e-rupee. So it sounds like electronic rupee, right? जैसे e-commerce होता है, email होता है, वैसा ही। तो ये है क्या आखिर? मतलब ये कोई डिजिटल करेंसी है जैसे क्रिप्टो करेंसीज वगैरह होते हैं वैसा कुछ, या फिर कोई पेटीएम वॉलेट में रखा हुआ पैसा होता है उसके जैसा कुछ? और सबसे ज़रूरी बात भाई, ये हमारे लिए काम की चीज़ है भी या नहीं? अगर नहीं है तो वीडियो बंद कर रहे हैं, बात खत्म करो तुम्हारी। तो रुक जाओ यार, शांति रखो। इस पूरे एंटायर वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, तो पूरा टॉपिक सुन लो। सो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री मोदी जी इस सिस्टम को लॉन्च करते टाइम्स कहते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब प्रोवाइडर से जो भी बेनिफिट भेजा जाएगा वो डायरेक्टली कंज्यूमर तक ही पहुंचे और बीच में उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ ना हो सके, इसके लिए इस ई रूपी का यूज किया जाएगा और सारा कुछ डिजिटली किया जाए, इसीलिए ये ई रूपी बना है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कि ये ई रूपी आखिर होता क्या है और ये कैसे काम करता है। सो फ्रेंड्स, ई रूपी मेनली एक वाउचर है, एक कूपन है जो कि बेनिफिशियरी को उसके फोन पर एसएमएस के थ्रू या फिर क्यूआर के थ्रू दिया जाएगा। एक प्रीपेड वाउचर होता है ये, यानी कि प्रोवाइडर ने जितने का बेनिफिट आप तक पहुंचाना है उतने पैसे की वैल्यू इसके अंदर ऑलरेडी एडेड होती है। जैसे आप किसी भी दुकान में या फिर जिस किसी बेनिफिट के लिए आपको यह दिया गया है, जो भी ये क्यूआर कोड या वाउचर जो है वह एक्सेप्ट करता है, उसके पास में जाकर आप रिडीम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि गवर्नमेंट के किसी एम्प्लॉय को कुछ हो जाता है, मतलब कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो उनकी हेल्प करे, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दे। तो इन दैट केस पहले क्या होता था कि जितने का भी बिल हॉस्पिटल से मिलता था उतने पैसे फिर बाद में एम्प्लॉय को अलॉट कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि जो कोई भी बैंक इनकी पार्टनर होगी वहां से एक स्पेसिफिक अमाउंट का वाउचर उस एम्प्लॉय के फोन में क्यूआर के थ्रू या फिर एसएमएस के थ्रू प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसका यूज करके एम्प्लॉय हॉस्पिटल की सर्विसेज ले पाएगा और ई रूपी से पेमेंट कर पाएगा। And that's how e-rupee is cashless and contactless way to provide services directly. So अब ये तो समझ में आ गया कि ये काम कैसे करता है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो देखो, e-rupee अगर आपके पास सेंड करना हो तो इसके लिए आपके पास कोई बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है। आपके पास फोन है, काफी है, फिर नोकिया 3310 क्यों ना हो। इसका वाउचर डायरेक्टली आपके फोन पर आ जाता है क्यूआर या एसएमएस के थ्रू, और फिर आप उसे अपने बेनिफिट्स उठाने के लिए यूज कर सकते हो। और हाँ, ये वाउचर सिर्फ वही यूज कर सकते हो जहाँ के लिए दिया गया है। जैसे कि पिछले एग्जांपल में मान लो अगर वो एम्प्लॉय उस वाउचर को हॉस्पिटल में ना यूज करके किसी वाइन शॉप में यूज करता तो उसे इसका बेनिफिट नहीं मिलता, और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये कोड सिर्फ वही एक्सेप्ट होंगे जहाँ के लिए इन्हें अलॉट किया है। मतलब हेल्थ केयर है तो हेल्थ केयर, हाउस रेंट है तो हाउस रेंट। मतलब एक चीज आप इससे समझ सकते हो कि सरकार आपको बेनिफिट देगी, सेवाएं देगी, लेकिन पैसे नहीं। और ट्रांजैक्शंस करते टाइम आपके पास में इंटरनेट होना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि क्यूआर कोड जो चाहिए था वो तो आपके पास में आ चुका होगा ना पहले ही। और ये सर्विस सिर्फ स्मार्टफोन यूजर्स के लिए ही नहीं है, नोकिया 3310 लवर्स भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं एसएमएस के थ्रू। ओके, तो अब ये भी समझ में आ गया कि ये सर्विस हमारे लिए तो बेनिफिशियल है, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी हमें ये वाउचर इशू कराएगा, उसे इससे क्या बेनिफिट होगा? क्योंकि हमें तो हमारा बेनिफिट डायरेक्ट कैश में भी दे देते थे, तब भी उनको कोई नुकसान नहीं था। तो शांत, उनका भी बेनिफिट है इसमें। देखो, पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट आपको कोई सर्विस देना चाहती है, जैसे कि पीएमएवाई, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें 1.5 से 2 लाख रुपए दिए जाते हैं आपको घर बनाने के लिए, वो भी आपके अकाउंट पर। इसमें क्या होता था कि जिस व्यक्ति के नाम पर पैसे अलॉट हुए हैं उसी को वो पैसे पाने के लिए कभी 1000 रुपए, कभी 500 रुपए अपनी जेब से खर्च करने पड़ते थे। चाय पानी का खर्चा समझ लो। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो लोग कह रहे हैं जिनके बीच में मैं बैठता हूँ, मेरे से उम्र में बड़े हैं, वो सब ये कहते हैं, बिकॉज ये हुआ है उनके साथ में। तो इससे क्या होता था कि आने वाला अमाउंट वैसे ही कम हो जा रहा है। अब क्या होता था कि जिसके हाथ में वो पैसा आ रहा है, मतलब जो भी एंड यूजर था, जो भी बेनिफिशियरी था, वो क्या करेगा, वो पूरे पैसों का घर नहीं बनाएगा। उसके हाथ में पैसा आएगा तो वो क्या करेगा, मान लो उसको 30,000 रुपए की सीमेंट की जरूरत है, तो वो 25,000 रुपए या फिर 20,000 रुपए में वो सीमेंट खरीदेगा। अब इतने कम में कैसे? या तो वो क्वांटिटी कम कर देगा या फिर क्वालिटी में कम कर देगा। तो फिर इससे क्या होता था कि लो क्वालिटी के घर बनते थे, बाकी के पैसे फुर कर देता था, और फिर बाद में खुद ही चिल्लाता था कि भाई सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। यार, एक तो पहले ही 1.5-2 लाख रुपए में घर बनना मुश्किल है, ऊपर से उसमें भी घपले हुए जा रहे हैं। तो ये एक सर्विस प्रोवाइडर, फिर चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर कोई इंडिविजुअल हो, दोनों के लिए नुकसान वाली बात है। तो इसी नुकसान से ये वाउचर उस सर्विस प्रोवाइडर को भी बचाता है और टेंशन भी काफी कम कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि अब जहां पे मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ वो पैसा बराबर वही जा रहा है। दुकानदार या फिर जिसके पास भी बेनिफिशियरी जाकर के अपना बेनिफिट ले सकता है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है,
क्योंकि उसे उधार का टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर कोड स्कैन किया, वहां पर पैसा डिपॉजिट हुआ, इतना आसान है ये। मतलब सब कुछ तो मस्त है यार इसमें। तो आखिर इतने अच्छे बेनिफिट देने वाली सर्विस आखिर बनाई किसने है? क्योंकि ये तो क्लियर है कि गवर्नमेंट ने खुद बैठ करके तो ये सर्विस बनाई नहीं होगी। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस कॉर्पोरेशन ने इस पेमेंट सर्विस सिस्टम को तैयार किया है, उसका नाम है NPCI, मतलब नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। जी हाँ, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक एस्टैब्लिश्ड कॉर्पोरेशन है जो कि देश भर में हो रहे पेमेंट सर्विस सिस्टम्स पर नजर रखती है और उनमें सुधार लाने का काम करती है। और इसी ने वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से इसे डेवलप किया है। अभी एक एग्जाम्पल में मैंने कहा था कि जिस बैंक का ई-रूपी पार्टनर होगा वहां से आपको वो वाउचर मिलेगा। तो ये जो वाउचर है ये कितनी बैंक से अलॉट होगा और क्या हमारे पास में सेम बैंक का अकाउंट होना भी जरूरी है? तो देखो, पहली बात तो अकाउंट से इसके पैसे ट्रांसफर होते ही नहीं और आपको इसका बेनिफिट लेने के लिए किसी भी बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है। आपके फोन में डायरेक्ट एक QR कोड आ जाएगा या फिर एक SMS आएगा, उसी से सारा काम हो जाएगा। तो बात रही बैंक्स की, तो एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में और भी 11 बैंक्स हैं जिससे ये ई-रूपी आपको अलॉट किया जा सकेगा। और आगे भी और बैंक्स और ऐप्स के जुड़ने की उम्मीद है ही इसके साथ, क्योंकि ये बस अभी शुरू ही हुआ है और आगे और भी एक्सपैंड होने वाला है ई-रूपी। शुरुआत में 16,000 से भी ज्यादा हॉस्पिटल्स अभी इनके साथ में टाई अप हुआ है उनका, और उम्मीद है कि आगे चलकर सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि स्मॉल बिजनेसेस और छोटी कंपनीज में भी ये यूज होगा, लाइक बोनस और हेल्थ केयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए। सो फ्रेंड्स, अब कंक्लूजन्स तो आपके सामने ही है कि ये टेक्नोलॉजी ना सिर्फ अच्छी है बल्कि बहुत जरूरी भी है। आप जहाँ रहते हो वहाँ का तो मुझे नहीं पता, पर जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर तो इसकी बहुत ज़रूरत है। एक तो गवर्नमेंट के पास से आते आते पैसा कम हो जाएगा, या तो फिर हमारे पास आके कम हो जाएगा। तो अब इसके आने से ये दोनों चीज़ें कम हो जाएगी। हाँ, लेकिन हमारे पास में आने के बाद में कम होगा नहीं होगा इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि नकली बिल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है इस ज़माने में। और ये नकली बिल वाला सिस्टम तो भैया तब तक ठीक नहीं होगा जब तक दुकानें अपना हिसाब किताब ठीक से रखना नहीं सीख लेती। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कर दे यहीं पर एंड, और वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट करके बताना, और साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।